बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे शामी, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, और ये झटपट बन जाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बने। अब हम चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है मेरे पास चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स में बनवा लिया है। इसका कीमा नहीं आपने बनवाना, इसी तरह क्यूब्स में ही लेना है। अगर आपको बीफ या मटन दोनों में से, चिकन नहीं आपको पसंद और बीफ और मटन आप लाइक करते हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 kg मेरे पास ये है और तकरीबन 1 पाव के करीब चने की दाल है। उसको मैंने भिगो दिया था और उसका पानी 1 से 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके इसका पानी रिमूव कर लिया है। ये 1 कप मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। ये सुरख मिर्च है तकरीबन 25 से 30 अदद। ये साबुत गरम मसाला है जिसमें 3 अदद साबुत जो है गरम मसाले वाली इलायची है बड़ी वाली, और 2 से 3 अदद जो है ये दालचीनी के टुकड़े हैं। 3 अदद ही मेरे पास सब्ज़ इलायची है। 7 से 8 काली मिर्चें हैं। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा है और साथ ही काली मिर्चें और 3-4 लौंगे हैं। और 2 टीस्पून मेरे पास नमक है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। और 1/2 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर, इससे भी इसका कलर ही अच्छा आएगा, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। और दूसरा 2 अंडे लिए हैं और जो है हम इसमें 1 प्याज ही ऐड करेंगे। एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली है। 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। ये जो है अदरक का पीस है और इस तरह 6 अदद जो है हमारे पास लहसुन के जवे हैं। और ये 1 गट्ठी हमारे पास धनिया है साबुत। अब हम जो है इसको बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना जो है प्यारा सा प्रेशर कुकर लेंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि ये जल्दी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो खाने में बरकत होती है और दूसरा खाना जो है वो बहुत ही लजीज बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे। चूल्हा जो हमने ऑन कर लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इतना ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए तब तक हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। बॉयल आ जाए और इसके ऊपर जो झाग सी आती है वो हम इसकी पहले रिमूव करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और ये देखिए इसके ऊपर ये जो झाग है इसको हम इस तरह चम्मच की मदद से सारी रिमूव कर लेंगे। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जी ये देखिए सारी इसकी जो झाग थी वो मैंने इसकी रिमूव कर दी। अब इसमें ये जो 6 जवे हैं लहसुन के वो इसी तरह साबित ऐड कर देंगे। और ये सारी क्वांटिटी तो मैंने आपको पहले बताई हुई, सारे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको भूले नहीं। ये भी सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्रेशर कुकर को जो है वो हम 10 मिनट के लिए प्रेशर पर लगा देंगे। जितनी देर हमारे जो 10 मिनट मसाला पकने पे लग रहे हैं और प्रेशर पे उतनी देर हम अपना ये जो मसाले की है ये कटिंग कर लेते हैं। जी ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन जो है वो खोल लिया है, लेकिन ये हम चिकन और दाल अच्छे से गल चुकी है, लेकिन इसमें जो है नमी है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट इस तरह चम्मच चलाते हुए इसकी जो नमी है वो बिल्कुल ड्राई कर लूँगी। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जी ये देखें 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल जो है हमारा मसाला रेडी हो चुका है और ये देखिए इसने कुकर को भी छोड़ दिया है। अब हम इसको किसी खुले बर्तन में, जैसे कि ये परात है, इस तरह वाले बर्तन में डालकर इसको ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको जो है मेरे पास ये वाला चॉपर है हैंड वाला, इसमें मैं डालकर थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उसमें पीस लें, और अगर नहीं तो फिर चट्टू में आप इसको जो है पीस सकते हैं। मैं एक दफ़ा पीस लूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखें इसको इस तरह मैंने जो है रेशे रेशे टाइप पीसा है, ज़्यादा बिल्कुल जो है बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं बनाया, क्योंकि शामी जो है वो रेशे वाले ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम ये 2 अदद अंडे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ऐड कर देंगे। ये 1 प्याज, ये हरी मिर्चें, अदरक जो था वो मैंने कद्दूकश कर लिया है, और ये धनिया ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम इसके जो हमारे पास 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हैं वो भी ऐड कर देंगे। इससे ये बहुत ही खस्ता बनेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसके जो है कबाब बना लेते हैं। मसाले में मैंने हर चीज़ मिक्स कर ली है और इस तरह हम इसके कबाब बना लेते हैं। फिर मैं आपको इसको फ्राई करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और घी जो है वो गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह 1 बाय 1 आप इसमें डाल दें और जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आएगा इंशाल्लाह।
देखते ही आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरह से इस मसाले से जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है, इससे अगर आप छोटे छोटे कबाब बनाएं तो तकरीबन 60, और अगर थोड़े से बड़े बनाएं तो 50 तक आपके इजीली बन जाएंगे। और आप इसको फ्रीज़र में रख कर फ्रीज़ कर ले, बच्चों को लंच में जैसे दें, कबाब रोल बना के दें, सैंडविच बनाएं, और गेस्ट आ जाएं तो चाय के साथ जैसे मर्ज़ी आप दाल चावल बनाएं उसके साथ फ्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए शामी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये ट्रे वाले जो है आप फ्रीज़र में डाल दें और इसको फ्रीज़ करके किसी जिप वाले शॉपर वाले बैग में डालकर इसको आप 6 महीने के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये देखिए तलकर इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत ही ये टेस्टी और यमी लग रहे हैं देखने में, उतने ये खाने में भी बहुत ही यमी है। आप ज़रूर बनाइएगा रेसिपी और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।